हेलो गाइस, मेरा नाम मोहम्मद नवीद है और मैं आपको आज इस लेक्चर में मस्ट पैसिव कॉजेटिव पढ़ाऊंगा। इससे पहले कि हम लोग समझें कि मस्ट पैसिव कॉजेटिव क्या है, तो हम रिवीजन कर लेते हैं कि कॉजेटिव क्या है और पैसिव कॉजेटिव क्या है। तो कॉजेटिव क्या होता है? कॉजेटिव वर्ब वो वर्ब होते हैं जिनके अंदर हम किसी से काम करवा दें। जैसे कि बात करें कि अगर हम किसी बंदे से कोई काम करवा दें, फॉर एग्जाम्पल नौकर हो गया, मासी हो गई, या काम करने वाला हो गया, या कोई भी आदमी या कोई भी इंसान जिसे हम काम करवाते हैं, तो उसके कैसे बताते हैं? हम कॉजेटिव के जरिए बताते हैं। और पैसिव कॉजेटिव क्या होता है? जब हम वो काम किसी प्रोफेशनल बंदे से करवा दें। जैसे कि हम बात करें, फॉर एग्जाम्पल आपके घर में पेंट करवाना है, तो अगर आप अपने दोस्त से करवा रहे हैं, अपने घर वालों से करवा रहे हैं, तो ये पैसिव पॉजिटिव नहीं है। मगर आप यही काम अगर पेंटर से करवा रहे हैं, तो ये क्या है? हमारे पास पैसिव पॉजिटिव है। समझ जाए आपको? तो किसी प्रोफेशनल बंदे से काम करवाना, वो क्या कहलाता है? पैसिव पॉजिटिव कहलाता है। तो आज हम पढ़ेंगे कि मस्ट पैसिव पॉजिटिव क्या है। तो ज़रा देख लेते हैं हम लोग। ये देखिए हमारे पास आ चुका है इसका स्ट्रक्चर, और अब हम देख रहे हैं एग्जाम्पल, और यहाँ पास आ गई पैसिव मस्ट पैसिव पॉजिटिव का एग्जाम्पल। मैं आपको कंफ्यूज नहीं करूंगा ये इतनी सारी चीज़ें दिखा के। सबसे हम थोड़ा टुकड़ों टुम करके फिर सबसे पहले आम एग्जाम्पल को देखने की क्या है हमारे पास। पहली मिसाल हमारे पास है ही मस्ट ड्राइव अ कार। ही मस्ट ड्राइव अ कार। अगर आपको यही नहीं पता कि मस्ट क्या है, तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ऑल मोडास एंड ग्रामर के जाके मस्ट का मैं पूरा लेक्चर बना चुका हूँ, तो वहाँ पे जाके वहाँ पे इसको पढ़ लें। जब आपने पढ़ लिया तो यहाँ पे आएंगे तो आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। सही है। मस्ट हमारे पास क्या है? मस्ट मीन्स ज़रूर, ज़रूरी है। ज़रूर कहते हैं ना कि हमें क्या है, यू शी मस्ट ड्राइव अ कार, यानी कि उसको ज़रूर ड्राइव करनी, गाड़ी को क्या करना, ड्राइव, गाड़ी ज़रूर चलानी चाहिए, गाड़ी को ज़रूर ड्राइव करना चाहिए। सही बताया को? तो गाड़ी ज़रूर चलानी चाहिए। तो हमारे पास क्या है? ये आम जुमला है। अब हमारे कहानी का शुरू होती है, यहाँ शुरू होती है, यहाँ जुमला आप देख रहे हैं यहाँ से। तो हमारे पास क्या है? शी मस्ट हैव और गेट आ कार ड्रिवन, ड्राइवर ड्रिवन जो भी है, तो हमारे पास क्या है? उसको ज़रूर किसी गाड़ी चलवानी चाहिए। समझ आए आपको? यानी कि एक मिसाल हम लेते हैं, एक मिसाल लेते हैं कि एक बंदी है, फॉर एग्जाम्पल अलग, फॉर एग्जाम्पल कोई बंदी है। सही है। अब हमारे पास क्या है? फॉर एग्जाम्पल बंदा या बंदी जो भी है, सही, फीमेल की बात करें बंदी, तो हमारे पास क्या है? अब उसको गाड़ी चलाना नहीं आती है। चलाती तो क्या करती है वो? या वो गाड़ी को ख़राब कर देती है, या गाड़ी को एक्सीडेंट करवा देती है, या नहीं, या इसको चलाना नहीं आती, डरती है, फॉर एग्जाम्पल। सही। तो लोग क्या कहते हैं यार, शी मस्ट हैव और गॉट, शी मस्ट हैव और गेट अ कार ड्रिवन, यानी कि उसको ज़रूर किसी गाड़ी चलवानी चाहिए। समझ है आपको? तो यहाँ पर क्या कहलाएगा? मस्ट पैसिव पॉजिटिव कहलाएगा। यानी कि हम कहते हैं कि यार ये करवाना चाहिए। या एक मिसाल हम लेते हैं कि एक मिसाल मिलते हैं, यू मस्ट या ट्रिम या कट योर हेयर, फॉर एग्जाम्पल। सही है। एक मिसाल हम लेते हैं, यानी कि तुम्हें बाल जरूर, अब तुम्हें ज़रूर अपने बाल कटवा लेने चाहिए। एक मिसाल मिलते हैं, बाल कटवा लेने चाहिए। सही है। अब हमें क्या करना है? अब इसको कैसे करेंगे कि यू मस्ट हैव और गेट योर हेयर कट, यानी कि तुम्हें अपने बाल ज़रूर कटवा लेने चाहिए। यहाँ पे सॉरी, यहाँ मतलब था काट लेने चाहिए, यहाँ पे हमें कटवा लेना चाहिए। वो कहते हैं यार तुम्हें अपने बाल ज़रूर कटवा लेने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल बाल है वो ख़राब हो गए, बगैर फैशन के आ गए, मिसाल हम लेते हैं। सही है। या हम कहते हैं यार इस चीज़ को ज़रूर बनवा लेना चाहिए हम लोगों को। समझ जाए आपको? यानी कि मिसाल हम लेते हैं एक और, अगर आपको नहीं समझ आए वापस समझ आए तो एक और नई मिसाल लेके, फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी बिल्डिंग के अंदर कोई ऐसा पिलर है जो क्या ख़राब हो रहा है, या इसमें कुछ खराबी हो रही है। सही है। तो लोग क्या कहते हैं यार हमें ज़रूर ये पिलर बनवा लेना चाहिए। ज़रूर आ गया ना, मतलब ये किसी ने फोर्स नहीं किया ना, किसी ने किया, मगर क्या हम करवा लेना चाहिए। तो ये हमारे पास क्या आएगा? हम लोग मस्ट का इस्तेमाल कर। समझ आए? कुछ हम उर्दू पहचान या बात जो हम कह रहे होते हैं उसकी पहचान बता दो। समझ आए आपको? तो हमारे पास क्या है? शी मस्ट हैव और गेट आ कार ड्रिवन। समझ आए आपको? अब हम देखें इसका स्ट्रक्चर, समझ आ गया ना आपको? क्या है ये? करवा लेना, हमें ज़रूर करवा लेना चाहिए हमें। हाँ तुम्हें ज़रूर अपना ऑपरेशन करवा लेना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कहते हैं ना यार करवा लेना चाहिए। या हम कहते हैं कि यार तुम्हें ज़रूर अपनी छत की मरम्मत करवा लेना चाहिए, तुम्हें ज़रूर या फॉर एग्जांपल अपना खून टेस्ट करवा लेना चाहिए। समझ आए? ये तो बहुत अच्छी मिसाल मैंने आपको दी है कि अपना खून टेस्ट करवा लेना चाहिए। हम कहते हैं ना मैं अपना खून मैं कहता हूँ यार मुझे अपना खून ज़रूर टेस्ट करवा लेना चाहिए। समझ आए? तो ये हमारे क्या मस्त का इस्तेमाल कर। समझ आ गया आपको? अब हम क्या करेंगे? इसका स्ट्रक्चर एग्जाम चलेंगे। सब स्ट्रक्चर का सबसे हमारे पास है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मीन्स डूअर, यानी कौन काम करने वाला, यानी कि लड़का है, लड़की है, ये है, वो है, मैं हूँ, कौन है।
تو ہمیں کیا ہوتا ہے یا ہمیں فی شی، ہمیں کیا شی کیا ہوتا ہے وہ، سمجھ آئے آپ کو؟ یا میرا نام بھی آ سکتا ہے یہاں پہ، آپ کا نام بھی آ سکتا ہے یہاں پہ، ہی بھی آ سکتا ہے یہاں پہ، آئی بھی آ سکتا ہے، سمجھ آئے یعنی کون. اس کے ہمیں ڈیفینیٹ مس کا استعمال کیا ہم نے کر لیا. اس کے ہمیں گیٹ اور ہیو کا استعمال کرنا ہے. اگر ہم بات کریں انگلش کے اندر تو گیٹ ہمیں پاس کیا تھوڑا سا انفارمر نہیں مگر صحیح نہیں ہے، مگر آپ ہیو کا استعمال کریں تو وہ زیادہ اچھا ہے. تو آپ نے ہیو کا استعمال کرنا ہے. کس کا استعمال کرنا ہے؟ ہیو کا استعمال کرنا ہے. مگر آپ کو سمجھانے کے میں نے کیا کر دیا یہاں پہ دونوں کا استعمال کر لیا. مگر آپ جب لکھیں تو آپ ذرا کامن سے یوز کرتے ہوئے ایک لکھیے گا، صحیح نا. اس کے بعد ہمارے پاس کیا ہے؟ کار ہے، آکا ہے. یہ کیا ہے؟ سم تھنگ، یعنی کہ کیا. تو میں نے سم تھنگ کیا، میں نے ایک گاڑی، میں نے ایک گاڑی، ایک کار نا، گاڑی کار. اس کے بعد میں کیا کرنا ہے؟ گاڑی کو توڑنا چاہیے، موڑنا چاہیے، چلانا چاہیے. کیا میں نے چلانا چاہیے. تو غیر بندی دے، سمجھ آئے آپ کو؟ سمجھ آئے کہ یہاں پہ ہم بتاتے ہیں کیا کام بتاتے ہیں، سمجھ آئے آپ کو؟ تو یہ ہمارے پاس کیا ہے؟ ہمارے پاس ہے مسٹ پیسو کازیٹیو. یعنی جب ہم بولتے ہیں یار ہمیں یہ کروا لینا چاہیے، یار اس سے ہمیں یہ گھر میں پردے لگوا لینے چاہیے، ہمیں اپنے کپڑے دھلوا لینے چاہیے. مثال لیتے ہیں نا ہم، ہمیں ہوتا ہے نا یار اپنے گھر، یا ہمیں اپنا جو گھر ہے وہ دھلوا لینا چاہیے. یار ہمیں فار ایگزامپل پریئر کروا لینا چاہیے. فور دعا ہوتے ہیں، دعا وہ کروا لینا چاہیے. ہم کہتے ہیں نا یار ہمارے گھر میں اتنے مسئلے ہیں. ایک مثال ہم لیتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہمارے گھر میں مسئلے پریئر دعا کروا لینا چاہیے. سمجھا آپ کو؟ تو یہ تھا ہمارے پاس مسٹ پیسو کازیٹیو ہے. میں نے پوری کوشش کی آپ کو کہاں سے مثال لے کے آپ کو سمجھایا. آئی ہوپ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. فار مور ویڈیوز، لیکچر اینڈ ایکسرسائزز کم ٹو مائی ویب سائٹ www.naveedpress.com. اللہ حافظ، فی امان اللہ. انشاءاللہ آپ سے اگلے لیکچر ملاقات ہوتی ہے. ٹل دین اللہ حافظ.